ऐसे काफ़ी एग्जांपल्स देखे हैं मैंने जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। मतलब अगर उन्हें कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, दे वर ऑलवेज एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस। बट क्योंकि वो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में गलती करते थे, उसकी वजह से एंड में उनको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल। इवन इफ अगर आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है बट आपको सही पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी नहीं पता, तो आप बहुत सारी गलतियां कर सकते हो और एंड में जो आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलता। ऐसे काफ़ी एग्जांपल्स देखे हैं मैंने जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। मतलब अगर उन्हें कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, दे वर ऑलवेज एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस। बट क्योंकि वो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में गलती करते थे, उसकी वजह से एंड में उनको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पाए। So, hello everyone, I'm Lakshya Rana, a first year MBBS student at AIMS Raipur. For all those who are new to my channel, I cleared NEET exam with 700 marks and also cleared JEE Mains with 98.6 percentile. All this is not to flex, it is just to assure you कि whatever I'm telling you, it's not based on कि मैंने all of a sudden कुछ भी मेरे दिमाग में और मैंने बता दिया. All these tips and tricks I have followed and they have helped me a lot. तो अगर आप इन्हें follow करते हो तो maybe you will also be benefited. तो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में यार, कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, देखो यार 3 घंटे हैं, 3 घंटे में यू हैव 180 क्वेश्चन। दैट मीन्स अगर आप एस्टिमेट लगाओ तो आपके पास लेस देन 1 मिनट पर क्वेश्चन है। लेस देन 1 मिनट क्यों? बिकॉज आपको कुछ टाइम अपना 20 to 30 मिनट्स OMR को भी देना पड़ेगा। तो आप लगा के चलो कि आपके पास 2 hour 30 मिनट्स ही हैं, उसी हिसाब से एग्ज़ाम किया करो, क्योंकि आपको OMR भी फिल करनी है और OMR में कई बार काफ़ी ब्लंडर्स करते हैं लोग। नाउ अब मेरी क्या पर्सनली टेक्निक रहती थी, देखो यार, सबसे पहले मैं अपना ऑर्डर बता देता हूँ। मेरा एक स्पेसिफिक ऑर्डर था कि मैं सबसे पहले अपना बायो करता था, फिर केमिस्ट्री एंड देन फिज़िक्स। अब ये जो ऑर्डर है ये ऐसे ही नहीं कि मैंने हमेशा से ऐसे ही किया, मैंने बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स में करके देखा। मैंने एक बार फिज़िक्स देन बायो देन केमिस्ट्री, कभी केमिस्ट्री बायो फिज़िक्स, कभी केमिस्ट्री फिज़िक्स बायो, ऐसे अलग अलग पैटर्न्स बना के देखे एंड मुझे एंड में यही रिज़ल्ट मिला कि जब मैं इस ऑर्डर में चल रहा तो मुझे मैक्सिमम रिज़ल्ट मिल रहा है। तो फिर मैंने इसी को थ्रू आउट फॉलो किया। तो ऐसा मतलब हर एक बच्चे के लिए, हर एक एस्पिरेंट के लिए डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है आपके लिए फ़िज़िक्स फर्स्ट प्रायोरिटी रहता हो, देन बायो, देन केमिस्ट्री, और वाइस वर्सा। जो भी आपका वो एक ऑर्डर बना है उसको फॉलो एंड तक करना। अगर आपका नहीं बना है तो अभी 3-4 टेस्ट में यू कैन एक्सपेरिमेंट, फिर उसके बाद एक फाइनल कंक्लूजन पे आओ कि अच्छा मुझे इस ऑर्डर में करने पे ही मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल रहे हैं, देन शिफ्ट टू दैट। उसके बाद चेंज नहीं करना है, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं ना, मतलब शुरू में एक ऑर्डर चलता रहता है, फिर नीट में जाके ऑल ऑफ अ सडन चेंज कर देते हैं। वो कुछ कुछ बच्चों के लिए काम करता है, मोस्टली वो आपको मतलब नेगेटिव ही रिजल्ट्स देगा। तो आई वुड सजेस्ट कि अभी से ही फिगर आउट करो कि आपके लिए क्या काम करता है। So guys, before I proceed further in this video, I would like to tell you about this test series by Testbook named PassPro. यार PassPro एक टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आपको 100+ टेस्ट मिल रहा है, जिसमें आपके पार्ट वाइज, फुल लेंथ एंड अलग अलग टाइप के टेस्ट सीरीज़ हैं जो आपको एकदम नीट के इन्वायरमेंट से एक्लिमेटाइज करते हैं। इसमें आपको ऑल इंडिया रैंकिंग मिलती है, जिससे आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं कंपटीशन में। एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप एक आइडियल टेस्ट सीरीज़ चूज़ करना अगर सोच रहे हैं, तो आई वुड से PassPro इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बोथ फाइनेंशियली एज वेल एज क्वेश्चन वाइज। मैंने खुद पर्सनली इसके क्वेश्चन देखे एंड दे वर वेरी रेलिवेंट। और जो बात है कि प्राइस का, दिस इज़ जस्ट फॉर 539 स्पेशल हॉली ऑफर में, जो कि 12 से 14 मार्च को चल रहा है। इसमें आपको ये टेस्ट सीरीज सिर्फ 539 रुपीज़ में मिल रही है, विच इज़ लाइक इन इट सेल्फ अ वेरी बिग थिंग। तो इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग देन श्योरली गो फॉर इट, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। 2000 years later. नेक्स्ट थिंग, देखो यार, मैं जब एग्ज़ाम अटेम्प्ट करता था तो मैं 2 स्टेप्स में करता था। फर्स्ट स्टेप में मैं उन क्वेश्चंस को करता था जिनमें आई वॉज 100% श्योर कि हाँ ये तो मेरे गलत हो ही नहीं सकते। मैं उन क्वेश्चंस को मार्क कर लेता था। उसके बाद मैं जैसे, अब मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी कि जैसे मैंने 1 पेज के क्वेश्चंस कंप्लीट किए जिनमें मैं 100% श्योर हूँ, तो मैं साथ ही उनके OMR फिल कर देता था, और जो क्वेश्चंस बचे हैं उनके लिए सेकेंड राउंड में जाता था। अब ये मैं एक स्पेसिफिक सेक्शन के रिलेटेड बता रहा हूँ, अब पूरे एग्ज़ाम को इसी ऑर्डर में करना। जैसे फॉर एग्जांपल बायो का ये वाला पेज मैंने लिया, जिसमें मुझे ऑलमोस्ट मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस बने। आई वाज श्योर अबाउट 110, 11, 13, 15, 17। तो मैंने OMR में जाके
वो फिल कर दिए। बट जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं आई एम अ बिट डाउटफुल इन दैट, तो मैं क्या करूँगा, मैं उन क्वेश्चंस को सेकंड राउंड के लिए रखूँगा। अब वो जो क्वेश्चंस है उसमें भी दो डिविजन्स होंगी, एक ऐसी जिसमें आप 70 to 80% श्योर हो यही आंसर होगा, बट फिर भी आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप एक और उसे चांस देना चाहते हो, और एक कैटेगरी रहेगी जिसमें आपको बिल्कुल ब्लैंक हो, कुछ नहीं याद आ रहा। तो अब आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आपको वो वाले क्वेश्चंस जिसमें आप 70 to 80% श्योर हो, उसमें उसकी पेरिफेरल हल्की फुल्की नॉलेज से आप ट्राई करना कि आप फिगर आउट कर पाओ कि क्या आंसर है। मोस्टली मिल जाता है, जिसमें आप 70 to 80% श्योर हो उसमें चांसेस होते हैं कि आपको वो सही ही होगा। तो आप उसको साथ ही, जैसे आपको आंसर मिला, यू कैन फिल इट इन द OMR सेक्शन वाइज या अगेन। उसके बाद जो क्वेश्चंस, बिफोर आई कम टू दैट आइडियल टाइम, जो क्वेश्चंस आपके बचे, दोज क्वेश्चंस इन विच यू आर नॉट एट ऑल श्योर, कि आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या आंसर होगा, तो उनके लिए व्हाट यू कैन डू इज़, आप अपना सबसे पहले थोड़ा ट्राई करो कि आप एटलीस्ट दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओ। अगर आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हो, सिर्फ उस कंडीशन में उन क्वेश्चंस पे रिस्क लेना। इफ़ इन केस आप दो, मतलब तीन ऑप्शंस में भी कंफ्यूज हो, तो लीव दोज क्वेश्चंस। इट्स बेटर टू गेट 0 इंस्टेड ऑफ -1। एक एक नंबर की बहुत वैल्यू है यार नीट में, मतलब बहुत रैंक्स का डिफरेंस आ जाता है। तो मेक श्योर कि आप ये गलती मत करना कि मुझे पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, उस चक्कर में जिनमें बिल्कुल आइडिया नहीं है उनमें भी तुक्के मारे जा रहे हो। तुक्का मत मारना, जिसमें 50-50 वाला सिनेरियो आ जाए कि दो ऑप्शंस फिगर आउट कर पा रहे हो, उसमें यू कैन ट्राई गेस वर्क। बाकी नेक्स्ट कमिंग टू द आइडियल टाइम जो लगना चाहिए, देखो यार बायो में 1 घंटा लगेगा, मैक्सिमम लोग कहते हैं 35 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स। मेरे हिसाब से आजकल बायो का पेपर बहुत लेंदी आने लगा है। अब वो वाला टाइम नहीं रहा जब एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर हो जाता है, हाँ लीफ इसका आंसर है, इसका आंसर रूट है एंड ऑल दैट। अब पूरा उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स आती हैं, एक क्वेश्चन में 5 से 6 स्टेटमेंट्स आएंगी, उसमें ऑप्शंस होंगे ABC आर करेक्ट, ACD आर करेक्ट। तो आपको पूरी स्टेटमेंट्स पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं कहूँगा 1 आवर लगाओ, इसमें किसी की और ज़्यादा मत सुनो। अगर आपको 1 आवर लग रहा है दैट इज़ फाइन, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा लगेगा, लंबा पेपर है तो टाइम लगना इज़ नॉर्मल। और ये मत करना कि आप जल्दी करने के चक्कर में, से फॉर एग्जांपल बायो में रहता है ना कि मैं 30 मिनट्स में निपटाऊंगा, उस चक्कर में बायो ही ख़राब कर दो। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपने बायो सब्जेक्ट्स ख़राब कर दिया तो आपका नीट का क्लियर होना इज़ लाइक nearly impossible. The reason being 50% portion of need is bio only. तो मेक श्योर कि आप बायो में कोई मिस्टेक ना करो ऐसी। कमिंग टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आपको ऑन एन आइडियल लाइक 45 मिनट्स लगते हैं, कभी कभी उससे भी कम टाइम लगता है। अगर आपके कंसेप्ट्स अच्छे हैं, अगर आपको अच्छी नॉलेज है NCERT की, अच्छी तरह पढ़ी है NCERT, तो 30 मिनट्स में भी केमिस्ट्री ईजिली हो जाती है। और इसमें जब भी मैं बता रहा हूँ ये टाइम स्लॉट्स, इसमें OMR फिलिंग भी साथ साथ सेक्शन वाइज मैं बता रहा हूँ या पेज वाइज, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। नाउ कमिंग टू फिजिक्स, फिजिक्स में मैं 1 hour 15 minutes, तो लाइक मेरा 1 hour में हो जाता था, बट 1 hour 15 minutes मैंने अलॉट किए इसे, क्योंकि कई बच्चों की फ़िज़िक्स में थोड़ी दिक्कत रहती है नीट वालों को। तो यू कैन लाइक कंप्लीट योर फिजिक्स इन 1 hour 15 minutes और 1 hour। इसमें आपको सॉल्विंग प्लस OMR करनी है। और जो भी मैं सेक्शंस बता रहा हूँ इसमें अगेन वो वाले स्टेप्स फॉलो करना है, स्टेप 1, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3 में जो 100% आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है उसमें कैसे गेस वर्क लेना है। नाउ अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, OMR में कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। देखो कई बच्चे ना पूरा पेपर सही कर देंगे, OMR में कुछ ऐसी सिली सी मिस्टेक करते हैं, पूरा 1 साल ख़राब होता है उस चक्कर में। तो सबसे पहली टिप है, कभी भी OMR को हमेशा हर एक सेक्शन के बाद भरो, ये नहीं कि बिल्कुल एंड में भर रहे हो। कई बार बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं, OMR ही नहीं भर पाते, तो क्या फ़ायदा हुआ आपका एग्ज़ाम देने का। अल्टीमेटली कोई, किसी को नहीं पता चलेगा कि आपको कितनी नॉलेज थी जब तक आप उस OMR पे नहीं बताओगे। OMR इज़ योर रिप्रेजेंटेशन, कि आपको कितना आता है वो आपको OMR ही बता सकती है। तो उसको एंड में नहीं, हर एक सेक्शन के बाद भरना है। और कभी भी OMR को हर एक क्वेश्चन के बाद मत भरना, क्योंकि चांसेस रहते हैं यार, जब आप हर एक क्वेश्चन के बाद भरते हो ना, तो बहुत बार गलत क्वेश्चंस में होता है, कई बार आपका दिमाग कहीं और होता है तो आप गलत मार्क कर देते हो। तो सेक्शन के बाद करना, या फिर मतलब से फॉर एग्जांपल बायो जब कंप्लीट हुआ उसके बाद, या हर एक पेज के बाद कर देना अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। और डबल ट्रैक रखना हमेशा, लाइक आपने 25 क्वेश्चन अगर देखा है यहाँ पे OMR में, तो 25 वाला मतलब जो क्वेश्चन पेपर में 25 है, वो 25 यहाँ पे भी देख के तभी मार्क करना OMR में।
क्योंकि कई बार ना क्या होता है 25 का आंसर 24 में डाल दिया, 26 में डाल दिया, पूरा आगे का सीक्वेंस ख़राब होता है, फिर जो आता था वो भी गलत हुआ, इट्स ऑफ नो यूज़। तो वो ध्यान रखना। और एक और पॉइंट, हालांकि मैं ये यूज़ नहीं करता था बट मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स यूज़ टू लाइक यूज़ दिस मेथड, और ये अच्छा भी था एक्चुअली, तो मैंने सोचा इसको इंक्लूड करूँ कि जो भी क्वेश्चंस आपको लाइक जिसमें मैं बोल रहा था, जिसमें श्योर हो वो तो फिल कर ही दो यार, जिसमें आप थोड़े बहुत अनश्योर हो लाइक जिसमें 70 to 80% आता है, तो उसमें डॉट्स लगा दो कि आपको एंड में जल्दी जल्दी अगर टाइम ना बचे तो उनको फिल कर दो डॉट के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बार क्या होता है, आपको कुछ क्वेश्चंस ना जो डाउटफुल होते हैं, आप पूरे फ्लो में एग्ज़ाम कर दिया, अब आप वापस उस पर रिविजिट करते हो ना, तो आपको देखना पड़ता है, OMR से क्रॉस चेक करते हो कौन सा क्वेश्चन मिस हो गया था। तो इस चीज़ में टाइम वेस्ट मत करना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एग्ज़ाम में। तो आप उसको सर्कल लगा लो उस क्वेश्चन पे कि अच्छा 15th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, 22nd ये अभी नहीं बने हैं, सो दैट आप जैसे ही वो पेज खोलो तो आपको सामने ही पता चले अच्छा ये 3 क्वेश्चंस नहीं बने हैं। ये नहीं कि आपको पहले 14 to 23 सारे चेक करने पड़े, OMR से क्रॉस चेक करना पड़े कौन सा क्वेश्चन मैंने मिस किया। तो एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है बट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये सब चीज़ें दे मैटर अ लॉट, आप हर एक पॉइंट को अपने उसमें इंक्लूड करके देखना, इट विल हेल्प। और अगर और कुछ भी डाउट होता है तो यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आजकल पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी और टाइम मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत आ रही थी, तो आई मेड दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, बाय बाय।